Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following series of transitions in the spectrum of hydrogen atom falls in the visible region? तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमें बताना है, इनमें से कौन से सीरीज का जो वेवलेंथ है, मतलब वो किस में लाइन नहीं करेगा, मतलब हमें बताना है कि वो कौन सा इनमें से विजिबल रीजन में लाइन नहीं करेगा, हमें ये बताना है बच्चों। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब हाइड्रोजन के अंदर स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन हुआ होगा, जब हायर एनर्जी के अंदर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में आ रहे होंगे और एनर्जी एमिट करेंगे आते हुए, तो वो हमें एज अ रेडिएशन शो, एज अ स्पेक्ट्रल लाइन में दिखेगी। तो मान के चलते हैं कि सबसे पहला जो शेल रहा होगा, सबसे नीचे वाला, वो n इज इक्वल टू 1 रहा होगा, उससे ऊपर वाला n इज इक्वल टू 2 रहा होगा, ऐसे फिर n इज इक्वल टू 3 होगा, n इज इक्वल टू 4 होगा, n इज इक्वल टू 5 होगा, एंड एक्सेट्रा, और आगे हायर लेवल कुछ n इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला भी ऐसे कुछ होगा बच्चों। ठीक है, तो ऑफ कोर्स, तो जब आपके हायर एनर्जी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हायर एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट शेल में आए, तो उस सीरीज जो वो जो वाला स्पेक्ट्रल डेटा ऑब्टेन होता है ना, उससे हम बोलते हैं लेमैन सीरीज बच्चों। ठीक है, जब ये स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी हायर एक्साइटेड स्टेट से सेकंड शेल में आपके आए, थोड़ा सा मेरा ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, लेट मी करेक्ट इट। थैंक यू बच्चों। तो जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आए, हायर एक्साइटेड स्टेट से शेल नंबर 2 में आए बच्चों, तब हम उन्हें बोलते हैं बाल्मर सीरीज। इन्हें हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज बच्चों। और जब अगर हमें बतानी है पास्चन और ब्रैकेट में दो ऑप्शन, अच्छा ठीक है, सो पास्चन होता है जब n इज इक्वल टू 3 में आए। ठीक है बच्चों, सो अगर n इज इक्वल टू 3 में आ रही है एक्साइटेड स्टेट से, सो दैट इज कॉल्ड एज पास्चन बच्चों। एंड ब्रैकेट है नेक्स्ट ऑप्शन, ब्रैकेट वाली n इज इक्वल टू 4 वाली होती है। ठीक है, कि अगर हायर एक्साइटेड स्टेट से फोर्थ नंबर के शेल में आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रैकेट बच्चों। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विजिबल रीजन में लाई नहीं करेगा। तो एक बात आओ बच्चों, लेमैन के अंदर बहुत ज्यादा हायर एनर्जी डिफरेंस वाले शेल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रही है, यानी कि एनर्जी गैप जो है, एनर्जी गैप वो बहुत हाई है। अगर एनर्जी गैप बहुत हाई है, यानी कि वेवलेंथ लैम्डा लेमैन सीरीज की बहुत कम रही होगी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ई क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा होता है ना, डेल्टा ई, यानी कि जितना ज्यादा एनर्जी का चेंज होगा उतना कम वेवलेंथ होगा। तो सिंस एनर्जी गैप ज्यादा है लेमैन में, तो वेवलेंथ कम रही होगी। ऐसे ही ब्रैकेट के केस में एनर्जी गैप कम है, तो जो एक्साइटेड आपकी स्पेक्ट्रल में ऑब्जर्व होगी, इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि जो आपका लेमैन रीजन है, वो लोअर वेवलेंथ वाला रीजन है और हायर एनर्जी वाला रीजन है। तो इसलिए लेमैन आपकी यूवी रीजन में लाई करती है बच्चों। ठीक है, और इसी वजह से नेक्स्ट फिर आपका वेवलेंथ थोड़ा बढ़ता है और एनर्जी थोड़ा कम होता है, तो ये विजिबल रीजन आ जाता है बच्चों। ठीक है, ऐसे आगे पास्चर और ब्रैकेट फिर आपके आईआर रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। तो जो आपका बाल्मर है बच्चों, बाल्मर वो विजिबल रीजन में लाई करती है, इसे हम आंखों से देख सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों। थैंक यू।